नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। 2,25,000 दिए से जगमग हुआ ब्रह्म सरोवर तट। भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच दीपदान किया। इस दीपदान के साथ ही परंपरा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 भी संपन्न हुआ। इस महाआरती की संध्या में दीपोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दीपोत्सव में जहां ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर 2,25,000 दीपक जलाए, वहीं कुरुक्षेत्र और 48 कोस के 134 तीर्थ स्थलों पर भी लाखों दीपक जलाए गए। इस समापन समारोह पर दीपोत्सव का यह दृश्य अद्भुत और मनमोहक रहा। हरियाणा के 18 लाख किसानों के खातों में 360 करोड़ रुपए जमा हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त किसानों के खातों में जारी करने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस योजना के तहत हरियाणा के 18 लाख किसानों के खातों में 360 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस राशि को एक बटन दबाकर किसानों के खातों में ट्रांसफर किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 25 देशों के 18,82,100 लोगों ने देखा लाइव प्रोग्राम। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 को अमेरिका के 5,18,635 लोगों ने ऑनलाइन प्रणाली से देखा। इस महोत्सव के साथ भारत सहित 25 देशों के कुल 18,92,100 लोग जुड़े। इस महोत्सव की पल पल की खबर व कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों लोग वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े और महोत्सव के सभी कार्यक्रम का आनंद लिया। चुनावी शोरगुल थमा, उल्टी गिनती शुरू। मतदान के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। 27 दिसंबर रविवार की उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता ईवीएम के माध्यम से मतदान करके करेंगे। सूबे में 3 निगमों और रेवाड़ी परिषद सहित 3 नगर पालिकाओं में चल रहा चुनावी प्रचार का शोरगुल थम गया है। शुक्रवार शाम को प्रचार करने के तय समय से पहले तक सियासी दिग्गज भरी सर्दी में पसीना बहाने में लगे हुए थे। अब देर डोर टू डोर भी उम्मीदवार व उसके समर्थक लोगों से वोट की अपील करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड बढ़ा दी है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है। कश्मीर में ठंड की स्थिति में मामूली सुधार हुआ, क्योंकि पूरी घाटी में न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार से 2 दिनों तक हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अपने गठन के मात्र कुछ वर्षों में ही खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रेम नगर में अब विश्वविद्यालय का अपना भव्य भवन परिसर होगा, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 26 दिसंबर यानी आज तरंग माध्यम से किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, सांसद ब्रजेंद्र सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ, विधायक बिशंबर वाल्मीकि सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शिरकत करेंगे। हरियाणा सरकार ने दी बड़ी सौगात, इन खिलाड़ियों को हर माह मिलेगी सम्मान राशि। सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीम व ध्यानचंद अवार्डियों को नई सौगात दी है। प्रदेश में 104 अवार्डियों को 20,000 रुपए और 130 अवार्डियों को 5,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का प्रदेश के खिलाड़ियों की ओर से खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री तथा हॉकी सूरमा सरदार संदीप सिंह की ओर से आभार जताया गया है। मुंबई से अच्छी खबर, धारावी में पहली बार संक्रमण का एक भी केस नहीं। कभी यह इलाका हॉटस्पॉट था। मुंबई के उपनगर और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में शुक्रवार को कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। यह पहला केस 1 अप्रैल को आया था। देश में गुरुवार को 23,444 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। 24,555 मरीज ठीक हो गए, जबकि 337 की मौत हो गई। अब तक कुल 1,01,47,468 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 97.17 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। 1.47 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 2.80 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। उर्दू के मशहूर शायर शमसुर रहमान फारूकी का शुक्रवार को इलाहाबाद में निधन हो गया। 85 साल के फारूकी 1 महीने पहले ही कोरोना से रिकवर हुए थे। उर्दू के मशहूर शायर शमसुर रहमान फारूकी का जन्म 30 सितंबर 1935 को हुआ था। 85 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली।
दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह बंद, 13 दिन से एक लेन पर किसान डटे थे। हरियाणा पुलिस ने दूसरी लेन भी बंद की ताकि किसान दिल्ली न जा पाएं। राजस्थान में अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसान आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलनकारियों की बढ़ती संख्या और किसानों की दिल्ली कूच की आशंका को देखते हुए शुक्रवार दोपहर 2 बजे हरियाणा पुलिस ने जयपुर दिल्ली हाईवे की दूसरी लेन को भी बंद कर दिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर 12 दिसंबर से हाईवे पर किसान डटे हुए हैं। अभी तक जयपुर से दिल्ली जाने वाली लेन ही बंद थी। शुक्रवार दोपहर को हाईवे की दिल्ली जयपुर वाली लेन को भी हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। वाहनों को बाउल की तरफ से डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में बॉर्डर पर हाईवे की दोनों लेन बंद हो गई हैं। जयपुर दिल्ली लेन पर करीब 2 किलोमीटर तक किसान आंदोलन का फैलाव है। किसानों के टेंट और वाहन खड़े हैं। टेक्नोलॉजी की पटरी पर रेलवे, दिल्ली में बगैर ड्राइवर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, पीएम मोदी खुद दिखाएंगे हरी झंडी। राजधानी दिल्ली में देश की पहली मेट्रो ट्रेन दौड़ने जा रही है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, मतलब बगैर ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे। बगैर ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन दिल्ली में जनकपुरी वेस्ट को नोएडा के बोटनिकल गार्डन से जोड़ेगी। इसकी दूरी करीब 37 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 25 दिसंबर 2002 से हुई थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डीएमआरसी के शाहदरा से 30 हजारी तक 8.2 किलोमीटर लंबे पहले खंड का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री के घर से महज 40 किलोमीटर दूर सिंधु बॉर्डर पर किसान 30 दिन से आंदोलनरत हैं। उन्हें सरकार से सुलह का इंतजार है, लेकिन उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री को 2500 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में बैठे किसानों का सहारा लेना पड़ रहा है। शुक्रवार को जब 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि ट्रांसफर हो रही थी, तब मोदी का ज्यादा जोर इस बात पर था कि आंदोलन कर रहे किसानों को कैसे कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और बंगाल के किसानों तक किस तरह फायदा नहीं पहुंच पा रहा। मोदी करीब 80 मिनट बोले। पहले उन्होंने हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश के किसानों से बात की। फिर अपने भाषण में 20 मिनट सिर्फ किसान आंदोलन पर बोले। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी फिर बढ़ गई है। कश्मीर में झीलें और झरने जमने लगे हैं। इधर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार 11वें दिन बर्फ जमी। आज तापमान 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से तापमान और गिर सकता है। वहीं उत्तराखंड में 27 दिसंबर को बारिश हो सकती है। हिमाचल के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।